नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बच्चों, इसमें हम जनरल एंट्रीज किस प्रकार से बनती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। इसी क्रम में हम आज देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9 जो फुल क्वेश्चंस हैं। इस प्रश्न को आपको संभवतः जनरल एंट्री भी बनाने बोल सकता है या आपको इसमें रियलाइजेशन अकाउंट और साथ में कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए कह सकता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जनरल एंट्री इसमें किस प्रकार से बनती है और बनाई जाएगी। तो बच्चों चलो पहले क्वेश्चन को क्लियर कर लें। अगर इसके पूर्व अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको पिछले साझेदारी फर्म के कंप्लीट चैप्टर नंबर शुरू से लेकर के अंत तक आपको पूरे प्रश्नों के हल मिलेंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं और आने वाले चैप्टर्स का आगामी वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कह रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 9 में बोल रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं, इनके पास एसेट्स के रूप में मशीन, प्लांट, डेटर्स, बैंक है, लाइबिलिटीज़ के रूप में उसके पास कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, ए का लोन है, और उन्होंने फर्म के समापन का निर्णय लिया है और संपत्तियों से उनको कलेक्शन हो रहा है। मशीनरी का बुक वैल्यू से 20% कम मिला है, प्लांट पर इसके बुक वैल्यू से 10% कम मिला है, डेटर्स जो 4000 डेटर्स से 4000 रुपये कलेक्ट हुआ है और क्रेडिटर्स को 10% कम डिस्काउंट पे पेमेंट किए और लिक्विडेशन चार्जेस 1000 रुपये आपको जनरल एंट्रीज पास करने के लिए कहा है। और इसमें और चाहें तो इसमें दो अकाउंट्स बनेंगे, जनरल अकाउंट्स अपना अगर अकाउंट्स बनाने के लिए कह सकता है तो रियलाइजेशन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट आपको इस प्रश्न में कह सकता है। तो चलिए जनरल एंट्री किस प्रकार से बनती है और अकाउंट्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी बताएंगे हम। तो जनरल एंट्रीज बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको जो पहली एंट्री होती है ऑल एसेट्स को कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़ करके ऑल एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस प्रश्न में हमारा सबसे पहले एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू जो जो एसेट्स आपके हैं तो आपको केवल कैश एट बैंक को छोड़ करके जो भी एसेट दी है आपको उसको उतार लेंगे। क्या क्या दिया है? मशीनरी, टू प्लांट और टू डेप्टर्स। तो यहाँ पे मशीन है 18,000 रुपये की है और प्लांट 20,000 रुपये का है और आपको 5,000 रुपये के डेटर्स हैं। तो इस तरह से तीनों का टोटल करके हम लिख देंगे, क्योंकि इसके अलावा बैंक दिया है, बैंक को हम नहीं लिखते। इन तीनों का टोटल करोगे तो 43,000 रुपीज़ होगा। इसका नरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे नरेशन में आ जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ एसेट, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो इस तरह से आपके ऑल एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सेकंड एंट्री होती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने की। तो यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो कैपिटल इंटरनल लायबिलिटीज़ है और ए का लोन, एस लोन भी इंटरनल है। मात्र यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में कौन सा केवल है? क्रेडिटर्स है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट्स हमारा डेबिट हो जाएगा और टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा और एंट्री में हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन अकाउंट।
तो यहाँ पे क्रेडिटर्स को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कितने का यहाँ पे आपको दिया प्रश्न में, 6,000 रुपये का। उसके बाद थर्ड एंट्री होगी कि जिन जिन एसेट्स को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं उनको मार्केट में किस रेट पे वो बेच रहा है। जो आपको एडजस्टमेंट में बताया हुआ है कि आपको मशीनरी पर उसके बुक वैल्यू का 20% कम मिला है, आपको प्लांट का 10% कम मिला है, डेटर से 4,000 मिला है। तो उसके लिए एंट्री एक ही सिंपल एंट्री पहले होती है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा। अब यहाँ पे दिखा सकते हैं आप नरेशन में, तो आपको किसका किसका बोला है, आपको 18,000 का बोलता है 20% कम मिला है। तो पहले 18,000 का 20% निकाल लोगे, तो 18,000 का 20% निकालेंगे तो 3600 आएगा। 18,000 का 20% तो ये आता है 3600 आता है। अब इसको 18,000 में से माइनस कर दीजिए, तो 18,000 में इसको आप माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 14,400। तो यहाँ पे 14,400 किससे मिल रहा है आपको, 14,400 आपको मिल रहा है मशीन से। प्लस उसी प्रकार आपको किसका निकाल लेना है, आपको बोला है प्लांट का 10% कम मिल रहा है। प्लांट आपको दिया हुआ है 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये का 10% कितना होता है, प्लांट है 20,000 है, 20,000 का 10%, तो 20,000 का 10% कितना हुआ, 2,000। 2,000 का कटा हुआ कितना आएगा, 18,000 आएगा। प्लांट का कितना आएगा, 18,000। आप 20,000 में से 10% 2,000 घटाएंगे तो 18,000 आएगा। और प्लस डेप्टर से आपको बता दिया है कितना मिला है, 5 था, 4 ही मिल रहा है। तो इन तीनों का टोटल आपका आ जाएगा, तो कितना कितना है आपका, 14,400 प्लस 18,000 प्लस 4,000, तो टोटल आएगा 36,400 रुपये आपको क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। नरेशन में लिख देंगे अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स, अमाउंट रियलाइज्ड फॉर एसेट्स। चौथी एंट्री होती है जो हमारे क्रेडिटर्स थे रियलाइजेशन, उसको पेमेंट करने की एंट्री होगी। तो यहाँ पे हम क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक पेड टू क्रेडिटर्स। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको भी आपका क्रेडिटर्स दिया था 6,000 था, 6,000 का 10% बोलता है कम किया तो 600 रुपये। तो 6,000 में से 600 कम करके कितना पेमेंट करोगे, 5,400 हम क्या करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे। फिर उसके पश्चात होता है यहाँ पे उसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के 1,000 रुपये खर्च किए हैं, तो उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट्स DR टू बैंक अकाउंट पेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना पेड किया है आपको बता दिया प्रश्न में, 1,000 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किया है। और उसके बाद यहाँ पे हमको A का ऋण था, A के लोन को हम पेमेंट कर देंगे। तो A का लोन हमारा है, एक एक्सटर्नल था, उसका लोन पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इसका आ जाएगा एज लोन अकाउंट DR टू बैंक, एज लोन अकाउंट DR टू बैंक।
तो पेमेंट ऑफ एज लोन अकाउंट। तो ए का लोन था जो सेपरेट पेमेंट किया जाता है 8,000 रुपये। उसके पश्चात हमारी दो एंट्री जो बनेगी 7 और 8, ये बनेगी आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद और कैश अकाउंट बनाने के कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जहाँ जहाँ रियलाइजेशन अकाउंट दिया हुआ है तो वहाँ क्या क्या जाएगा, मशीनरी, प्लांट और आपका आ जाएगा डेप्टर्स। 3 एसेट ट्रांसफ़र हुए थे, ये तीनों डेबिट में आ जाएंगे। इन तीनों का टोटल हमारा हुआ था 43,000 रुपीज़ हमारा ट्रांसफ़र हुआ था। उसी प्रकार रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था, क्रेडिटर्स हुआ था, तो क्रेडिटर्स का हमारा आया था 6,000 रुपये। उसके बाद हमने रियलाइजेशन अकाउंट में हमको एसेट से हमको मिला था, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट से हमको एसेट से मिले थे, तो एसेट से हमको कितना मिला था 36,400 मिला था। उसके पश्चात हमने रियलाइजेशन का हमने पेमेंट कर दिए थे टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स का पेमेंट किए हो और एक्सपेंसेस का पेमेंट, ये दो आइटम आ जाएंगे 5,400 और आपका 1,000। तो इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे आइटम जाएंगे और इन दोनों का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकाल लेना है। तो जो डिफरेंस निकलेगा, अगर डेबिट साइड में कम आता है तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में कम आता है तो क्या आएगा, आपको लॉस आएगा। तो आप देखेंगे तो डेबिट साइड का टोटल हमारा हो रहा है 43,000 प्लस 5,400 प्लस 1,000, तो इस तरह से इसका आ रहा है 49,400। क्रेडिट में इसमें से 6,000 घटा दीजिए और 36,400, तो 7,000 रुपये का इधर डिफरेंस आ रहा है। क्रेडिट साइड में 7,000 रुपये क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो कम आ रहा है तो ये क्या होता है, लॉस होता है। और इस लॉस को दो पार्टनर हैं हमारे, कौन कौन है, ए और बी। तो ए और बी आपस में क्या करेंगे, बांटेंगे। और दोनों हमको बताया इक्वल पार्टनर है, दोनों कैसे पार्टनर हैं, बराबर साझेदार है, तो बराबर बांट लेंगे। तो 3,500 रुपये 3,500 रुपये एक एक पार्टनर को लॉस आएगा। तो अब इस लॉस की आपको एंट्री करनी है, तो लॉस की एंट्री करेंगे तो लॉस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो एज कैपिटल अकाउंट DR 20, कैपिटल अकाउंट DR 2, रियलाइजेशन अकाउंट। और 7,000 का डिफरेंस था, दोनों आपस में 3,500 बांट देंगे 7,000। और इसको हम नरेशन करेंगे, लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब 8वें नंबर की एंट्री होती है आपका, इनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट से आएगा। तो इसकी कैपिटल अकाउंट बनेगी, इसको आपको वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा या कंप्लीट अकाउंट बोला है तो कंप्लीट बनाना, और ए और बी। सबसे पहले आपको इनकी कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, इनकी कैपिटल कितनी कितनी दी हुई है। तो प्रश्न में इनकी कैपिटल दी हुई है, ए की है 20,000 रुपये और बी की है 14,000 रुपये, 14,000 रुपीज़। उसके पश्चात हमारा कोई भी आइटम्स नहीं है ना, न तो किसी ने एसेट में टेक ओवर किया है, ना लाइबिलिटीज़ को, ना ही यहाँ पे किसी प्रकार का आपका जनरल रिजर्व आदि दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट लॉस हुआ है। इसलिए लॉस को कहाँ लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे, 3,500 रुपये और 3,500 रुपये। तो इस तरह से इसका जो बैलेंस निकलेगा, डेबिट साइड में आएगा तो पार्टनर उतना लेके जाएगा, क्रेडिट साइड में आएगा तो उतना लेके आएगा। तो यहाँ पे
20,000 में से आप घटा दीजिए 3,500 घटाएंगे तो कितना आएगा 16,500 आएगा। 14,000 में से 3,500 घटाओगे तो 10,500 आएगा। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया है, ये बैलेंस, तो उसको टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बोल के पेमेंट कर देंगे। तो इसकी एक एंट्री होगी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी एज कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी टू बैंक अकाउंट, और इसको हम पेमेंट कर रहे हैं 16,500, इसको पेमेंट कर रहे हैं 10,500 और टोटल मिला करके इनका पेमेंट हो जाएगा 30 से 14 34,000 37 16,500 इनका पेमेंट हो रहा है। 27,000 रुपये इनको पेमेंट हो जाएगा। बैलेंस कैपिटल पेड टू पार्टनर्स अकाउंट। तो इस तरह से बच्चों आपका इसमें क्या बनाना पड़ेगा, आपको जनरल एंट्रीज बनाने बोला हुआ है। एक कंप्लीट क्वेश्चंस हैं और इस कंप्लीट प्रश्न में आपको इसी प्रश्न को अगर एग्ज़ाम में आपको केवल क्या बोल सकता है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी बोल सकता है। चलिए बच्चों, अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।